मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम पाई को देखते हैं जिससे एक पर्सन की कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसे एक बैंक्वेट में इनवाइट किया गया है। इस कॉल को सुनते हुए पाई अपना फोन जैसा ही रखता है तो तभी वो सामने श्याओ को देखता है, लीची और एक और लड़की के साथ। लीची उसे बोलता है कि श्याओ तुम यहीं पर रुककर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद वो उस लड़की को लेकर अंदर रूम में चला जाता है। तभी वो लड़की सू बोलती है कि अगर तुम्हारी इस फियांसे को पता चल गया कि तुम मेरे साथ हो तो क्या होगा। लीची बोलता है बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि जो मेरे खिलाफ हो, मेरी हर बात मानती है वो। और उसके बाद वो श्याओ को आवाज देता है जिस पर श्याओ बोलती है कि बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बाहर खड़ी होकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पाई खड़े होकर यह सब कुछ देखता है जिसके बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। पीछे मुड़कर दोबारा से वो श्याओ को देखता है। श्याओ लाइटर जलाकर और वहाँ पर कर्टन्स को आग लगा देती है और फिर एक इवल स्माइल देते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी पाई कहता है इंटरेस्टिंग और उसके सामने आ जाता है और उसको महसूस करते हुए वो बोलती है पाई। पाई हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे पास आंखें नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती। जिसके बाद वो पाई से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना पसंद करोगे। और पाई बोलता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसके लिए रेडी हूँ। श्याओ के हाँ कहने पर पाई उसे रूम में ले जाता है और दूसरी तरफ हम लीची और सू को देखते हैं जो कि बिल्कुल काले हो चुके थे आग लगने की वजह से और उसके धुएं की वजह से। तभी लीची बोलता है कि ये श्याओ कहाँ पर चली गई, मुझे इसको ढूंढना होगा। सू बोलती है तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है। तो वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर अंकल लिन को पता चल गया कि श्याओ गायब है तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। उन्होंने बोला था कि मैं इसको लेकर जा सकता हूँ लेकिन इसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। तभी वो श्याओ को आवाजें देते हुए जाता है और श्याओ को जैसे ही उसकी आवाज सुनाई देती है तो वो पाई से बोलती है कि वो यहाँ पर आ गया। तभी पाई बोलता है तो क्या तुम जाना चाहती हो। तो श्याओ कहती है कि अगर मैं जाना चाहूंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ और पाई को देखते हैं जो कि लीची के सामने खड़े होते हैं और लीची बोलता है कि श्याओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो श्याओ बोलती है कि मैं बस गुम हो गई थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और वहाँ पर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं तुम तक कैसे पहुँचूं। लीची बोलता है कोई बात नहीं और फिर पाई को देखकर तो वैसे ही काफी ज्यादा घबरा गया था और पाई से बोलता है कि मैं आगे से इसका ख्याल रखूंगा और इसे गुमने नहीं दूंगा। तो पाई कहता है कि एक बात याद रखना, यहाँ पर जो कुछ होता है मैं सब देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, तो मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। ये बात सुनते हुए लीची और भी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में आंट लिन को देखते हैं जो कि उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती हैं कि श्याओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मर्जी से सब कुछ करने की। मैंने कहा था ना कि बैंक्वेट में ज्यादा मत खाना। तुम जानती हो कि यूई 4-5 निवाले से ज्यादा नहीं खा पाती, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पर ज्यादा खाना खाने की। तुम हमें फंसाना चाहती हो। तुम जानती हो ना कि तुम यूई की जिंदगी जी रही हो। अगर तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तभी अंकल लिन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, अगर इसे कुछ भी हो गया तो हमारी बेटी का ट्रीटमेंट उसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है। और फिर श्याओ बताती है अपनी स्टोरी के 10 साल पहले लिन फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था ताकि अपनी बेटी का वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सके और श्याओ उनके लिए एक चलती फिरती बोन मैरो बैंक है। श्याओ बोलती है कि इन सब ने मुझसे मेरी आंखें छीन ली ताकि मैं इस घर को छोड़कर कहीं चली ना जाऊं, लेकिन इन्हें क्या लगता है कि ये मुझे रोक सकते हैं अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो। मैं इनके लिए बिल्कुल एक पपेट बनकर ही रह गई हूँ। जिसके बाद वो हेचिन की भी एक कॉल सुनती है और बोलती है हेचिन जब भी आता है तो सबसे पहले वो यांग से ही मिलता है और मुझे बहुत ही ज्यादा इंतजार है उसके साथ नेक्स्ट मीटिंग का। नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट की बातें सुनते हुए श्याओ के सामने चला जाता है और फिर श्याओ को बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ अपनी मर्जी की जगह पर, और मेयर से कहता है कि मैं इसको ले जाऊंगा और श्याओ को लेकर लीची के पास आ जाता है और लीची बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो पाई बोलता है इसको मैं लेकर आया हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो लीची उसका हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठा लेता है, लेकिन सू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और बोलती है कि तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो वो बोलता है कि अगर मैं इसको ना लेकर आता तो वो बूढ़ा मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। अब सू यांग इतना ज्यादा जेलस फील करती है कि वो बेट लगाती है श्याओ के साथ ज्यादा ड्रिंक करने की और श्याओ भी इस बेट को मान जाती है और उसके सामने बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है।
जिसके बाद वो उससे बोलती है कि मैं फाइनली जीत गई और लीची और सू यांग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी पाई उसके करीब आते हुए कहता है कि अब तुम किसको किस करना चाहती हो। तो वो बोलती है कि मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ जिसको मैं लाइक करती हूँ। और फिर वो पाई के साथ बैठ जाती है और पाई से बोलती है कि यहाँ पर क्या तुम ब्राइड को चुराने के लिए आए हो? सारा डिसीजन वैसे तुम पर है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। जिसके बाद पाई उसे घर लेकर जाता है। शाओ जैसे ही लिन फैमिली में एंटर करती है तो अंकल लिन उसको स्टिक से मारते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। और पाई ये देखते हुए सोचता है कि ऐसे तुम हर्ट हुई थी, ये फैमिली तुम्हें ऐसे ट्रीट करती है, इसका इन सबको हिसाब देना होगा। और ये कहते हुए अपनी गाड़ी का शीशा वो फिर से बंद कर लेता है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि मिस्टर लिन से बोलती है कि डैड मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी मिस्टर लिन बोलते हैं मेड से कि इसको डार्क रूम में बंद कर दो। और मेड उनकी बात सुनते हुए बिल्कुल ऐसा ही करती है और शाओ को डार्क रूम में बंद कर देती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जो कि मिस्टर लिन और मिस लिन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उनको काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और उनसे बोलता है कि तुम लोग क्या समझते हो कि अगर मैंने तुम दोनों को हर चीज की फ्रीडम दी है तो तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो। तो वो उसके सामने बहाने बनाने की कोशिश करने लगते हैं और पाई बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शाओ जो हर्ट हो रही है वो तुम दोनों की वजह से है। ये बात सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कितने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो दोनों जल्दी से मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और वापस अपने घर आकर सोचने लगते हैं कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये पाई को हो क्या गया है। तभी मिस लिन मेड को बोलती हैं कि उस लड़की को लेकर आओ, मैं भी देखूं कि उस लड़की ने ऐसा क्या किया है जो पाई ने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया। वो अपनी औकात भूलती जा रही है। तभी मेड बताती है कि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। तो तभी मिस्टर लिन बोलते हैं कोई बात नहीं, उसको और पानी पिलाओ और उसको होश में लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जिसका ब्लड निकाला जाता है और तभी वो मिस्टर लिन की बातों को याद करती है जिसमें उसे बोला गया था कि आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद, तुम रूल्स को भूलती जा रही हो, जो कि अब मुझे तुम्हें दोबारा से याद करवाने होंगे कि इस घर में रहने के रूल्स क्या हैं। और ये सब सोचते हुए शाओ बोलती है कि पाई तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे हारने नहीं दोगे। नेक्स्ट सीन में हम लिन फैमिली को देखते हैं जहाँ पर पाई और युई यानी कि शाओ की शादी होने वाली थी। और तब मौसम भी बहुत ज्यादा खराब होता है और पाई जो कि एक बिजनेस मीटिंग में गया होता है वहां से वापस आना उसके लिए इम्पॉसिबल था। और असिस्टेंट उसे बताता है कि हमारी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है इस बारिश की वजह से, मुझे लगता है कि हम वापस नहीं जा पाएंगे। और दूसरी तरफ जहाँ पर शाओ भी पाई का वेट कर रही होती है, वो भी सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि पाई आ पाएगा इतनी ज्यादा बारिश में। लेकिन हम पाई को देखते हैं जो कि बाय रोड आ रहा था। उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन पाई बोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्क लेना जानता हूँ और मेरी होने वाली वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। मिस लिन आगे आती है और शाओ का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि स्टेज पर आ जाओ, तुम किसका वेट कर रही हो, लीची तुम्हारा वेट कर रहा है। और तभी शाओ सारे फ्लैशबैक्स को याद करने लगती है कि पिछले इतने सालों से वो टॉर्चर सह रही है और वो सोचती है कि मैं लीची से शादी नहीं कर सकती और उसके पपेट बनकर नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए वो बोलती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर मिस्टर लिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और शाओ से बोलते हैं तुम क्या बोल रही हो, और मेड्स को उसे पकड़ने के लिए और घुटनों के बल बिठाने के लिए बोलते हैं कि इतने में वहाँ पर पाई की एंट्री होती है। और पाई के आने का सुनकर ही शाओ के फेस पर स्माइल आ जाती है। पाई आगे बढ़ता है और आकर उसे उठाते हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने वाला होता है जब लीची उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तो पाई बोलता है कि लीची तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम इसको चीट कर रहे हो। तभी लीची बोलता है कि अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगा तो इससे कौन शादी कर सकता है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इससे शादी करे, ये तो मेरा बड़ापन है कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ। तभी पाई बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा। और पाई की बात सुनते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पाई के खिलाफ जा सके या उसके खिलाफ कुछ भी बोल सके। और शाओ को लेकर पाई वहां से चला जाता है और मजबूरन मिस लिन को भी वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद मिस्टर ज़ेंग जो कि लीची के फादर हैं वो मिस्टर लिन से बोलते हैं कि अब तुम पाई से जीत सकते हो क्या। और फिर वो लीची के पास आकर बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह युई से शादी करनी होगी, क्योंकि अगर युई के सारे शेयर्स पाई के पास चले गए तो इस फैमिली से निकलने में तुम्हें जरा भी टाइम नहीं लगेगा। ये मत भूलो कि तुम युई से शादी सिर्फ इन शेयर्स के लिए ही कर रहे थे। इतने में सू यांग वहाँ पर आती है और लीची से बोलती है कि ये सब कुछ क्या हुआ। तो तभी लीची बोलता है तुम्हें नजर नहीं आया क्या, मुझे धोखा दे दिया उसने।
मैं यहाँ पर लोगों के साथ गेम्स खेलता हूँ, उनको धोखे देता हूँ और ये लड़की मुझे धोखा दे के चली गई। पाई और यूई ने मेरे खिलाफ अच्छा प्लान बनाया, लेकिन यूई इंतजार करो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और मैं वापस आऊंगा। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जो कि श्याओ को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो बेहोश ब्लड लॉस की वजह से हुई है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकाला जा चुका है। ये सुनते हुए पाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो नर्स से पूछता है कि क्या ये इसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। तो नर्स बोलती है कि इसके लिए हमें और एग्जामिनेशन करनी होगी, फिर ही हमें पता चलेगा इसके बारे में। तो पाई बोलता है कि मुझे सिर्फ आंसर यस में चाहिए और इसकी आंखें हर हाल में क्योर होनी चाहिए। तो वो डॉक्टर कहती है कि ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। डॉक्टर के जाने के बाद हम पाई को देखते हैं जो कि श्याओ की तरफ देखता है और श्याओ जो कि आंखें खोल चुकी थी वो पाई से पूछती है कि मैं कब से सो रही थी। पाई बोलता है कि 2 घंटे से। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पानी चाहिए? मैं पानी लेकर आऊं? श्याओ हाँ बोलती है तो वो उसके लिए पानी लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी श्याओ आवाज देकर उसे रोकती है और फिर पाई उसे उसके रियल नेम से बुलाता है। तो श्याओ शॉक रह जाती है और फिर बोलती है कि क्या तुम्हें सच में पता है मेरा असल नाम? पाई बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी सारी स्टोरी पता है। तुम्हारे पेरेंट्स मर गए तो लिन फैमिली तुम्हें अपने घर में ले आई यूई बनाकर, ताकि वो सबके सामने यूई बनाकर तुम्हें पेश कर सके। ये बात सुनते हुए श्याओ बोलती है कि इसका मतलब है इस शादी से तुमने मुझे बचाया क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आ गया। तो उसकी बात सुनते हुए पाई स्माइल करता है और फिर उसके करीब आते हुए बोलता है कि इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग हैं, क्या मैंने सब पर तरस खा लिया और सबको शादी से बचा लिया? श्याओ अपना हाथ उठाते हुए उसके फेस पर रखते हुए बोलती है कि अगर मैं अंधी ना होती तो अपनी आंखों से देखती कि ये लफ्ज बोलते हुए तुम कितने प्यारे लग रहे हो। पाई श्याओ को बेड से उतारते हुए बोलता है कि अपने पाँव में पहनी हुई पायल को महसूस करो और श्याओ बेड से नीचे उतरकर उसको महसूस करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। तभी पाई भी स्मोकिंग करने लगता है, जिस पर वो उसे बोलती है कि आप फिर से स्मोकिंग कर रहे हैं। तो पाई बोलता है कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा तो फिर मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना होगा और श्याओ इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जो कि श्याओ को लेकर एक जगह पर जाता है और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है तो वो उसे बोलता है कि कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा ताकि तुम्हारी आंखों का चेकअप करवा सकूं। तो श्याओ बोलती है कि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मुझे ब्लाइंड कर दिया ताकि मैं भाग ना सकूं। आप मुझे बोल रहे हैं कि आप मेरी आंखें वापस लाएंगे, कि आपको इस बात का डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगी? ये बात सुनते हुए पाई बोलता है कि भागना चाहती हो तो भाग जाओ, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिसके बाद हम श्याओ को देखते हैं कि वो लिन फैमिली में जाती है और वहाँ पर मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की हमसे बगावत करने के बाद। और मिस लिन बोलती है कि तुम जानती हो ना कि यूई पाई को पसंद करती है और यूई की शादी ही पाई से होगी। तुम कभी भी पाई से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे लगता है तुम रूल्स भूल गई हो, मुझे तुम्हें दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा। और मेड से स्टिक लेके जैसे ही वो श्याओ को मारने ही वाली होती है तो श्याओ कहती है रुक जाएं। अगर पाई को पता चल गया कि आपने मुझ पर हाथ उठाया है तो आप जानती हैं कि वो आपके साथ क्या करेगा। जिसके बाद वो मिस लिन को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि बहुत सिखा लिया आपने मुझे रूल्स, अब मेरी बारी है आपको रूल्स सिखाने की। मिस्टर लिन गुस्से से खड़े हो जाते हैं और तभी मिस लिन बोलती हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कि इतने में मेड कहती है कि मिस्टर पाई की कॉल आ रही है। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि जल्दी से अटेंड करो। और पाई श्याओ से पूछता है कि क्या लिन फैमिली ने तुम्हें बुरी तरह ट्रीट किया या बुली करने की कोशिश की। तो इस पर श्याओ बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पाई कहता है ठीक है फिर जाकर सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा योगा स्टूडियो जाने के लिए। कॉल बंद करने के बाद श्याओ मेड से बोलती है कि मुझे कमरे में ले जाओ, मुझे सोना है। तो तभी मेड मिस्टर लिन की तरफ देखती है और उनके इशारा करने पर वो श्याओ को लेकर चली जाती है। और उसके जाने के बाद मिस लिन बोलती है ये कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जिसे पाई अपने साथ लेकर जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वहाँ पर लीची आ जाता है और लीची बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक निकली श्याओ, और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और फिर बोलता है इतने टाइम से तुम पाई के साथ चक्कर चला रही थी मेरे पीठ पीछे और मुझे पता भी नहीं चला। ये बात सुनते हुए श्याओ हंसते हुए बोलती है तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम उतने भी स्टूपिड नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। और लीची बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही हो, तो ठीक है मैं तुम्हें अटेंशन दूंगा, मैं तुमसे शादी कर तो रहा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए, कोई और अफेयर भी नहीं चलाऊंगा, लेकिन तुम पाई से शादी नहीं कर सकती। और मैं भी देखता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेती हो तो फिर पाई तुमसे कैसे शादी करता है और फिर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है।
श्याओ लीची के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हें सिर्फ औरतों को बुली करना ही आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कि इतने में वहाँ पर पाई भी आ जाता है और लीची पर अटैक करते हुए और उसे पीटते हुए बोलता है कि दोबारा इसके आसपास नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। जिसके बाद वो श्याओ को वहाँ से ले जाता है और फिर उसे श्याओ पूछती है कि क्या लीची को देखकर तुम जेलस फील करते हो। तो पाई उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो शादी कर लेते हैं और श्याओ भी इसके लिए मान जाती है और सोचती है कि फाइनली इस अजाब से अब मेरी जान छूट जाएगी जो इतने सालों से मैं झेल रही हूँ। जिसके बाद वो घर जाती है और लिन फैमिली को बताती है कि नेक्स्ट वीक मैं पाई से शादी करने वाली हूँ। ये बात सुनते हुए लिन फैमिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो वो बोलती है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक ले। मिस्टर लिन कहते हैं कि अगर कोई शादी करेगा पाई से तो वो यूई होगी। ये बात सुनते हुए श्याओ स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं उसका इंतजार करूंगी और फिर अपने रूम में चली जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि श्याओ का ऑपरेट हो जाता है। अब फाइनली वो सब कुछ देख सकती थी और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वो ये बात जानकर। जिसके बाद पाई उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसके लिए ब्राइडल ड्रेस भी मंगवाता है जो कि श्याओ को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। इतने में उसे मेड की कॉल आती है और बताया जाता है कि यूई वापस आ गई है ठीक होकर। कॉल बंद करते हुए श्याओ सोचती है कि मुझे अंधा होने की एक्टिंग फिर से स्टार्ट करनी होगी, किसी को भी पता ना चले कि मैं अब देख सकती हूँ। और ये सोचते हुए जैसे ही वो लिन फैमिली में जाती है तो यूई गुस्से से उसे पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाई को सेड्यूस करने की और मुझसे छीनने की। मिस्टर लिन बताते हैं कि कल पाई से तुम्हारी ही शादी होने वाली है। ये बात सुनते हुए यूई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही श्याओ ये बात बोलती है कि पाई को जब ये पता चलेगा कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो देखना वो तुम्हारा क्या हाल करता है। तो यूई उसके ऊपर अटैक करती है और फिर बोलती है नहीं मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। और फिर मेड से कहती है कि इसको सीक्रेट रूम में बंद कर दो, ये अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजारेगी और देखेगी कि मैं पाई के साथ कितनी ज्यादा खुश हूँ अपनी मैरिड लाइफ में। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि यूई को ब्राइडल ड्रेस पहना कर पाई से शादी करवाने के लिए लेकर चले जाते हैं। पाई तो उसके आने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तभी वहाँ पर लीची आ जाता है जो कि बोलता है कि यूई तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करना चाहती है, इसीलिए तुम इसको छोड़ दो। और फिर यूई से बोलता है कि यूई बताओ ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। लेकिन यूई क्या ही बोल सकती थी, अगर वो कुछ भी बोलती तो पाई को पता चल जाता कि वो श्याओ नहीं बल्कि यूई है। अब जब वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती तो तभी लीची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और लीची उसका वेल हटा देता है और पाई उसका चेहरा देखते हुए बोलता है तुम। और जिसके बाद वो श्याओ को ढूंढने लगता है और कॉल करते हुए बोलता है कि सारे एयरपोर्ट्स के रास्ते बंद कर दो। दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जो कि गाड़ी ड्राइव कर रही होती है और फिर उसी पायल को नीचे फेंकते हुए बोलती है कि कोई भी मुझे ट्रैप नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ हम पाई को देखते हैं जिसे बताया जाता है कि हमने श्याओ को ढूंढ लिया है, वो साउथ सिटी में है। पाई कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर श्याओ ड्राइव कर रही थी और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। और तभी श्याओ के सामने कोई चीज आ जाती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से उतरती है और तभी उसके पास पाई आते हुए बोलता है कि अगर तुम मरोगी भी तो तुम्हें मेरे बाद मरना होगा। जिसके बाद वो उसे किस कर देता है। श्याओ उसे धक्का देते हुए गुस्से से चीखती है कि इतने सालों से लिन फैमिली से भागने की मैं कोशिश कर रही थी और फाइनली मैं कामयाब हो गई थी, तुमने मुझे क्यों रोका? तुम्हारी वजह से एक बार फिर से मैं लिन फैमिली में जाकर फंस जाऊंगी। तभी पाई फिर से उसके करीब आता है और उसको बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स किसी भी एक्सीडेंट में नहीं मरे थे बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स को मारा गया था। और क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा था? योगा ने, लिन फैमिली ने। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहोगी? मैं जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी में वापस आया ताकि तुम्हें ठीक कर सकूं, तुम्हें यहाँ से निकाल सकूं और तुम्हारी आंखें वापस ला सकूं। ये सब मेरा प्लान था। श्याओ रोते हुए पाई को हक कर लेती है जिसके बाद उससे अलग होते हुए बोलती है कि अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में मैं सारा सच जानना चाहती हूँ। तो पाई उसको लेकर उसी मेड के पास आ जाता है जो कि उसका ख्याल रखती थी और श्याओ उससे बोलती है कि मुझे प्लीज बता दो कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा, उनके साथ क्या हुआ था। तो वो मेड सब कुछ बता देती है कि जानबूझकर आग लगाई गई जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स मर गए और तुम्हें किडनैप कर लिया गया। और जब मैंने तुम्हें ढूंढा तो मुझे पता चला कि तुम सब भूल चुकी हो। मैंने सोचा कि अच्छी बात है, पुराने दुख याद करने से तुम्हें क्या ही मिलेगा। और फिर लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेती तो मैंने सोचा कि तुम यहाँ पर फिर भी सेफ रहोगी। लेकिन अब तुम्हें सारा सच पता चल चुका है। जिसके बाद वो उसे एक बॉक्स देते हुए कहती है कि इसको तुम रखो, ये तुम्हारी मदर का है और अपने पेरेंट्स का बदला अब तुम्हें लेना है। श्याओ खड़ी होती है जिसके बाद पाई से बोलती है कि अब से मैं तुम्हें यूज करूंगी और इस पर पाई हाँ बोलता है।
नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जो कि ज़ैंग और लीची से मिलता है और लीची बोलता है कि सबको पता चल चुका है कि ये लिन फैमिली की डॉटर नहीं है, ये यूई नहीं है। इस पर पाई बोलता है कि यही यूई है और इतने में वहाँ पर मिस्टर लिन भी आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि पाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही यूई है। और उसको ये बात बोलते देखकर पाई स्माइल करता है और फिर फ्लैशबैक को याद करता है कि जब उसने मिस्टर लिन से बोला था ये सब कहने के लिए, और साथ में ये भी बोलता है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप जानते हैं कि मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और मिस्टर लिन बोलते हैं कि हमें भी इस वक्त श्याओ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यूई की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है और उसके बोन मैरो की हमें ज़रूरत पड़ेगी यूई का इलाज करवाने के लिए। अगर वो हमारे हाथों से निकल गई तो हमारी बेटी मर जाएगी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर लीची बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ज़ैंग गुस्से से लीची की तरफ देखते हुए बोलता है कि चुपचाप तुम बैठ जाओ, जहाँ तुम्हारे बोलने की ज़रूरत होगी बोल लेना, लेकिन इस वक्त तुम्हारे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हम यूई को देखते हैं जो कि श्याओ के सामने आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। इस पर श्याओ बोलती है कि मैं तो चुपचाप यहाँ से जा रही थी, मुझे अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा प्यारी है, लेकिन पाई ही आ गया मुझे रोकने के लिए। और तुम जानती हो कि पाई मेरे पीछे पागल क्यों है, क्योंकि मर्द हमेशा वीकर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम कितनी ज़्यादा वीक हो, देखना फिर वो तुम्हारी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यूई बोलती है मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। इस पर श्याओ बोलती है क्योंकि मुझे अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा अजीज़ है और किसी भी तरह अगर मुझे मेरी आज़ादी मिल जाएगी तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पाई में। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तभी उसके सामने पाई आता है जिसको देखते हुए वो हंसते हुए बोलती है कि मेरी आज़ादी है, मुझे कैद करना सब तुम पर ही डिपेंड करता है। तो पाई उसको किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लीची को देखते हैं जिसके पास सू आती है और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदर की मेडिकल एक्सपेंसेस तुम पे कर दो, क्योंकि तुमने बोला था कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी तो तुम मेरी मदर की मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर दोगे। लेकिन लीची इसके लिए नहीं मानता है और इतने में वहाँ पर श्याओ भी आ जाती है और लीची उसके पास जाकर उसे रोकते हुए बोलता है कि अब तो तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। लेकिन फिर भी श्याओ उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है, ये बोलते हुए कि उसे एग्जीबिशन में अपना डिज़ाइन सबमिट करवाना है। सू बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए सोचती है कि श्याओ मेरे साथ ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। और लीची सोचता है कि इसने ये सब कुछ कब सीखा। श्याओ के वहाँ से जाने के बाद सू उसका पीछा करती है और फिर उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन पाई आकर उसको बचा लेता है, लेकिन उसको बचाते हुए खुद इंजर्ड हो जाता है और ये देखकर श्याओ चीखने लगती है। और फिर वो पाई को लेकर घर जाती है, डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसकी बैंडेज करते हुए बताता है कि ये इतना गहरा जख्म नहीं था। डॉक्टर के जाने के बाद श्याओ को वो हक करने के लिए बोलता है तो श्याओ बोलती है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है जो कि पाई को देखते हुए श्याओ से कहता है कि इस हालत में भी ये कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है, मैंने इनको आज तक कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं देखा है। मैडम आपके साथ ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप दोनों साथ हैं। और ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और श्याओ स्माइल करने लगती है, जिसके बाद वो पाई से बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को देखते हैं जो कि सू से मिलती है और सू गुस्से में बोलती है कि तुम हर बार इतनी ज़्यादा लकी कैसे होती हो, हर बार तुम कैसे बच जाती हो, हमेशा तुम्हारे साथ ही सब अच्छा होता है। इस पर श्याओ बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आने वाली थी तुमसे मिलने के लिए, उससे पहले ही तुमने मुझ पर अटैक कर दिया। तो सू बोलती है तुम मुझसे क्यों ही मिलोगी। ये बात सुनते हुए श्याओ उसे कहती है कि बात सुनो, तुम्हें जो पैसे चाहिए वो पैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इस पर सू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सू बोलती है क्या मतलब तुम मुझ पर तरस खा रही हो, मुझ पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से पैसों का इंतज़ाम कर सकती हूँ। तभी श्याओ बोलती है कि मैं तुम पर तरस नहीं खा रही हूँ, तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि अपनी हिम्मत बनो, ये पहचानो कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आज जो इंसान तुम्हें जूती की नोक पर रख रहा है, इतनी स्ट्रांग बनो कि कल को तुम उसे जूती की नोक पर रख सको। सू बोलती है कि तुम क्या चाहती हो। तभी श्याओ कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी और पाई की टीम को ज्वाइन कर लो, बदले में जो पैसे तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। सू श्याओ की बात मान जाती है, जिसके बाद श्याओ वहाँ से आ जाती है, लेकिन रास्ते में बारिश होने लगती है और कोई अम्ब्रेला लेकर आता है और श्याओ जैसे ही उस पर्सन को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो पाई था। और तभी श्याओ बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए। इस पर पाई बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। और श्याओ से सॉरी करते हुए बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए। तभी पाई बोलता है कि मैं इंजर्ड हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुँचने नहीं दे सकता था।
जैसे ही वो शव को लेकर घर आता है तो सामने ही यूई को देखता है जो कि नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और पाई से बोलती है कि क्या तुम मुझे रूम तक छोड़ाओगे क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। इस पर वो बोलता है कि मैं किसी नौकर को भेज देता हूँ कि तुम्हें रूम तक छोड़ाए। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और तभी शव बोलती है कि इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और इस हालत में से यहाँ पर छोड़ना ठीक नहीं है। मैं इसको रूम में छोड़ कर आती हूँ और फिर उसे रूम में लेकर जाती है और उसे समझाती है पाई अंधा और बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे इस नाटक को बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। यूई बोलती है तुमने ही तो कहा था मुझे ये सब करने के लिए, अब बताओ और मैं क्या करूं। शव बोलती है कि हमेशा हीरो हीरोइन को बचाने के लिए आता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि वो तुम्हें बचाने के लिए आए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस लिन को देखते हैं जो कि शव के पास आते हुए बोलती हैं कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, मेरी बेटी कहाँ पर है। तो शव बोलती है आपने अपनी बेटी को किडनैप करवाया है क्या? बल्कि नहीं, आपकी अपनी बेटी ने खुद ही खुद को किडनैप करवा लिया है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब मिस लिन अपनी बेटी को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने खुद को चेयर के साथ बांधा हुआ था और वो उसको खोलते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो यूई बहुत ही गुस्से में बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आई? मैं पाई का वेट कर रही हूँ, पाई आएगा मुझे बचाने के लिए, आप जल्दी से यहाँ से जाएं। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम शाओ की बातों में आकर ये सब कुछ कर रही हो, वो तो सिर्फ हमें तंग करना चाहती है। इस पर यूई बोलती है कि आप मेरे मामलात में इंटरफेयर मत करें, मैं आपको समझा रही हूँ ना, और अपनी मदर से लड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी शाओ वहाँ पर आती है और मिस लिन से बोलती है जरा सोचें कि अगर कभी मैं इसको बोलूँ कि पाई के लिए ये मर जाए तो क्या ये कर लेगी। मिस लिन उसकी बातें सुनते हुए वहाँ से बहुत ही परेशान होकर वापस जाती हैं और तभी अपने हस्बैंड से बात करती हैं। तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि मेरे पास एक ही आइडिया है, शाओ को फिर से अंधा कर दो जैसे पहले हमने किया था। और मिस लिन ये बात सुनते हुए एक इवल स्माइल देती हैं। उसे शेयर्स चाहिए ना हमारी कंपनी से, तो ठीक है हम देंगे उसको शेयर्स। मिस लिन शाओ को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती हैं और शाओ भी उनसे मिलने के लिए चली जाती है। जब वो उसे फाइल देते हुए बोलती हैं कि ये लो वो शेयर्स जो कि तुमने मंगवाए थे। शाओ उस फाइल को खोलने ही वाली होती है कि उसे पाई की कॉल आती है और वो बोलती है कि ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। तभी मिस लिन बोलती है अरे ये शेयर्स तो चेक कर लो। इस पर वो बोलती है मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप अपनी बेटी यूई से बहुत प्यार करती हैं तो मुझे शेयर्स ला ही दिए होंगे। और ये बोलकर वो पाई के पास चली जाती है और पाई से आंट शू के बारे में पूछती है। तभी पाई बोलता है कि वो कहीं बाहर गई है, चलो हम भी चलते हैं। और फिर वो शाओ को लेकर बाहर चला जाता है और शाओ उसी फाइल को टेबल पर रख देती है। उनके जाने के बाद वहाँ पर यूई आती है जो कि वहाँ पर शाओ को ढूंढती है, लेकिन उसे शाओ कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो गुस्से में उस फाइल को नीचे जमीन पर फेंक देती है। इतने में आंट शू जो कि उस घर की मेड थी वो आती हैं और बोलती हैं अरे ये फाइल यहाँ पर कैसे पड़ी है। और उसको उठाकर जैसे ही खोलती हैं तो उन पेपर्स पर लगे केमिकल की वजह से बेहोश हो जाती हैं और बेहोश होकर गिरने की वजह से उनका सर नीचे टेबल से लगता है। कुछ ही देर में पाई और शाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं और आंट शू को बेहोश देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और शाओ रोते हुए बोलती है कि एम्बुलेंस को बुलाओ। वो जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि हम उनको नहीं बचा पाए। ये बात सुनते हुए तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और फिर पाई से बोलती है कि चलो आंट शू को घर ले जाते हैं। अब पाई शाओ को लेकर जाकर गाड़ी में बैठ जाता है जहाँ पे शाओ आंट शू को बहुत ही ज्यादा याद करते हुए रोने लगती है कि आंट शू ने कहाँ कहाँ उसकी हेल्प की थी और कितनी बार उसे भगाने में उसकी मदद की। जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं कि वो पाई के गले लगकर रोने लगती है और पाई से बोलती है कि आंट शू बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लिन फैमिली में हर जगह कैमरास लगे हुए थे, इसीलिए सबके सामने वो मेरे साथ बहुत ही बुरा पेश आती थी, लेकिन जैसे ही मुझे डार्क रूम में बंद कर दिया जाता था तो वहाँ पर हमेशा वो मेरे साथ होती थी और कभी भी उन्होंने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश नहीं की। पाई शाओ को चुप करवाता है जिसके बाद वो शाओ से बोलता है मुझे बताओ कि तुम किससे स्टार्ट करना चाहती हो, सबसे पहली बारी किसकी होगी बदला लेने पर। इस पर हम शाओ को देखते हैं जो कि कुछ सोचने लगती है और कुछ ही देर में वहाँ पर यूई आती है पाई से मिलने के लिए और शाओ की बातें सुनती है जो कि बोल रही थी कि मैंने यूई से बोला कि तुम्हें वीक लड़कियां पसंद हैं और वो बेवकूफ मेरी बातों में आ गई। ये बात सुनते हुए यूई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन पाई उसको रोक देता है। और तभी शाओ बोलती है मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया था और तुम बेवकूफ बन भी गई, लेकिन एक बात, तुम्हारे पेरेंट्स भी अब तुम्हें अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो और ये देखो उन्होंने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए अब तुम यूजलेस हो। इतने में वहाँ पर आंट लिन आ जाती हैं जो कि यूई से बोलती हैं घर चलो। तो यूई कहती है मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। आंट लिन उसे जबरदस्ती बाहर तक तो ले जाती हैं, लेकिन बाहर जाते हुए वो आंट लिन से फाइट करने लगती है और बोलती है आप मेरी मम्मा बनने के लायक ही नहीं है।
ये बात सुनते हुए आंट लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूई को थप्पड़ मार देती हैं और श्याओ और पाई ऊपर से खड़े होकर यह सारा तमाशा देख रहे थे। यूई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन तभी उसका पाँव स्लिप होता है और वो स्टेयर से गिर जाती है और आंट लिन ये देखकर चीखने लगती है। श्याओ फौरन से नीचे की तरफ जाने ही वाली होती है, लेकिन पाई उसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आंट लिन को जो कि डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर बताता है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगी है और उसको जो ल्यूकीमिया की बीमारी ठीक हो चुकी थी वो दोबारा से हो चुकी है और मुझे लगता है कि हमें उसका किडनी ट्रांसप्लांट भी करना होगा। ये कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है और मिस लिन सोचने लगती है कि अब हम क्या करें। इतने में श्याओ और पाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस लिन कहती है, शुक्र है तुम यहाँ पर आ गई श्याओ, तुम जानती हो कि वो फिर से बीमार हो गई है, मेरी बेटी को बचा लो। तो श्याओ कहती है कि अब मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसको आप कंट्रोल कर सकती हैं। मिस लिन बोलती है, फिर तुम कैसे मानोगी? तो श्याओ बोलती है, आपको पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सारी गलतियों का एतराफ करना होगा, वहाँ पर जाकर सबको ये बताना होगा कि मेरे पेरेंट्स को आपने मारा था अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, आपको सजा मिल जाएगी तो आपकी बेटी को मैं बचा लूंगी। ये बात सुनते हुए मिस लिन नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगती हैं। अब पाई श्याओ को वहाँ से अपने घर वापस लेकर जाता है, जहाँ पर बोलता है, तुम्हारी मदर ने जो तुम्हारे लिए पेंटिंग्स बनाई थी मैंने उनको रिकवर करवा लिया है और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सनफ्लावर्स भी उगाए हैं, क्या तुम वो देखने के लिए चलोगी मेरे साथ? मुझे सिर्फ तुम्हारा लव चाहिए, क्या तुम मुझसे लव कर सकती हो? दूसरी तरफ हम मिस लिन को देखते हैं जो कि मिस्टर लिन को जाकर बताती हैं कि हमें पुलिस के सामने ये मानना होगा कि हमने क्या क्या किया था। इस पर मिस्टर लिन बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर हमने ऐसा किया तो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मिस लिन बोलती हैं कि अपनी बेटी के लिए हम ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लिन कहते हैं कि नहीं, हम किसी और लड़की को ढूंढ लेंगे, पूरी दुनिया में ये इकलौती है कि जिसका ब्लड हमारी बेटी से मैच करता है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं, मैंने तुम्हें ड्रग्स दिए हैं जिसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। ये बात सुनते हुए मिस्टर लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मिस लिन को वो धक्का देते हैं और सर पर चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर मिस्टर लिन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और रात के वक्त हम श्याओ को देखते हैं जिसका एक गाड़ी पीछा कर रही होती है और वो बोलती है, अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मुझे पकड़ कर दिखाओ। नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जो कि बार बार श्याओ को कॉल कर रहा होता है, लेकिन श्याओ उसका फोन अटेंड नहीं करती। इस पर वो परेशान हो जाता है। इतने में उसको आकर बताया जाता है कि श्याओ की गाड़ी रिवर में गिर गई है। ये सुनकर पाई तो शॉक ही रह जाता है और जैसे ही वो रिवर के पास पहुंचता है तो वहाँ पर मिस्टर लिन, मिस्टर जेंग और लीची पहले से ही मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और पाई अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह श्याओ को ढूंढो और वो जिंदा होनी चाहिए और गार्ड्स उसके हुक्म को मानते हुए श्याओ को सर्च करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लीची को देखते हैं जो कि एक रूम में जाता है वाइन का ग्लास लेकर और फिर श्याओ के पास बैठते हुए बोलता है, फाइनली तुम मुझे मिल गई। इतने में श्याओ को होश आ जाता है और वो लीची से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो लीची बोलता है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू करना चाहिए क्योंकि अगर तुम जिंदा हो तो मेरी वजह से। और फिर फ्लैशबैक को याद करता है जब मिस्टर जेंग की बातें उसने सुन ली थी और मिस्टर जेंग ने ही श्याओ को मारने के लिए किसी को बोला था और इसीलिए लीची उसको मरने से तो बचा लेता है लेकिन यहाँ पर आकर कैद कर लेता है। इस पर श्याओ बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकती हूँ, तुम पाई की बराबरी कभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें सिर्फ वुमेन्स को बुली करना आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बात सुनते हुए लीची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, श्याओ तुम यहाँ से निकल तो नहीं सकती हो, और उसको उस कमरे में बंद करके और बांध कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ श्याओ बोलती है कि मुझे कुछ भी करके पाई को बताना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। पाई की गार्ड जब उसे आकर बताते हैं कि उन्हें श्याओ कहीं भी नहीं मिली है तो वो बोलता है, श्याओ मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और रिवर में छलांग लगाने ही वाला होता है लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद उसे घर लेकर जाया जाता है और डॉक्टर को बुलाते हैं ताकि डॉक्टर उसका चेकअप कर सके। और लीची अपने फादर जेंग के पास जाते हुए बोलता है कि अब तो पाई बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है तो मुझे लगता है हम उसके खिलाफ साजिश कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। और जेंग हंसते हुए बोलता है कि पाई के लिए अब दुनिया बदलने वाली है। कुछ टाइम बाद हम पाई को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो चीखते हुए उठता है कि श्याओ कहाँ पर है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आके उसे कुछ खाने को देता है और बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, श्याओ बहुत जल्द वापस आ जाएगी। और दूसरी तरफ हम जेंग को देखते हैं जो कि पाई के खिलाफ प्लान बनाता है और फिर हम पाई को देखते हैं जो कि ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है कि सामने रास्ता ब्लॉक देखकर वो गाड़ी से उतरता है। इतने में कुछ पर्सन्स उस पर आकर अटैक कर देते हैं। पाई उनसे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लोग थे और वो पाई पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ज़ैंग को देखते हैं जो कि मीडिया को ये बता देता है कि पाई मर चुका है और टेम्परेली उसकी सीट को मैं संभाल रहा हूँ, इसलिए अब इस कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ। और मीडिया बोलती है इसका मतलब कि सारी पावर आपके पास आ गई। जिसके बाद लीची जाता है श्याओ के पास और उसे बताता है कि पाई मर गया। ये बात सुनते हुए वो हंसने लगती है तो लीची हैरान होते हुए बोलता है तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? श्याओ बोलती है दुख किस बात का? मैं उसके साथ थी क्योंकि मुझे उसकी पावर चाहिए थी, वरना वो जिए या मरे मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अच्छी बात है ना कि वो मर गया, आखिर उस बुड्ढे से मेरी जान तो छूटी। ये बात सुनते हुए तो लीची और भी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है फाइनली, मतलब तुम अब मेरे पास आ जाओगी। श्याओ बोलती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, लेकिन तुम्हें किसी भी लड़की का दिल जीतना नहीं आता है। मुझे लगता है तुम्हें मेरा दिल जीतना चाहिए। तो लीची बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा और फिर तुम सिर्फ मुझसे ही लव करोगी। और फिर श्याओ बोलती है कि चलो जाओ शॉवर ले आओ। तो लीची शॉवर लेने के लिए चला जाता है और उसके जाते ही श्याओ उसे खा जाने वाली नजरों से देखती है और फिर जमीन पर बैठकर रोते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगी पाए। कुछ टाइम बाद हम लीची को देखते हैं जो कि सू यांग को मिलने के लिए बुलाता है और फिर उसे श्याओ के पास लेकर आते हुए बोलता है कि अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। सू बोलती है कि तुम इसके पास मुझे क्यों लेकर आए हो और ये अब तक जिंदा क्यों है, तुमने इसे मारा क्यों नहीं? और श्याओ बोलती है क्या तुम सू को अभी भी लव करते हो जो इसको यहाँ पर ले आए? तभी लीची बोलता है अरे इस वक्त मैं इसी पर ही यकीन कर सकता हूँ, इसके अलावा किसी पर नहीं। और सू को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब श्याओ बोलती है कि मेरी निकलने में यहाँ से हेल्प करो और सू बोलती है कि फिक्र मत करो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। और फिर वो दोनों प्लान बनाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जो कि लीची के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है लेकिन वहाँ से चली जाती है। तभी लीची बोलता है कि इसे क्या ये सब कुछ पसंद नहीं आया, आखिर ये मुझसे कैसे खुश होगी? तो सू कहती है कि तुम मुझे इसका ख्याल रखने के लिए लेकर आ गए हो, अब क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें टिप्स भी दूं कि तुम उसको कैसे मना सकते हो और उसके दिल में जगह कैसे बना सकते हो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारी नजर में मेरी फीलिंग्स की कोई अहमियत है भी या नहीं? लीची बोलता है कि अपनी मदर को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप मुझे सब कुछ बताती जाओ। तो सू बोलती है मुझे लगता है कि उसे सनफ्लावर्स पसंद आएंगे। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ पर पाई को होश आ जाता है। इतने में असिस्टेंट वहाँ पर आता है जो कि उसे पानी पिलाता है। तभी वो पाई को बताता है कि आपके प्रेसिडेंट की जगह कोई और ले चुका है। इस पर पाई बोलता है कि पता करो कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ, इन सब से हिसाब मैं खुद ही चुकता करूँगा। दूसरी तरफ हम लीची को देखते हैं जो कि श्याओ को साथ लेकर आता है जहाँ पर उसने बहुत ज्यादा सनफ्लावर्स रखे हुए थे और हर चीज सनफ्लावर से सजाई हुई थी। और लीची बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया? तो इस पर श्याओ हाँ बोलती है और फिर फ्लैशबैक को याद करती है कि जब उसने पाई से बोला था कि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मुझे ब्लाइंड कर दिया ताकि मैं भाग ना सकूं और तुम चाहती हो कि मेरी आंखें वापस आ जाएं, तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगी? तो पाई उसे बोलता है कि तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढकर वापस ले आऊंगा। जिसके बाद हम असिस्टेंट को देखते हैं कि पाई के पास जाकर वो बताता है कि जो भी सनफ्लावर्स आपने श्याओ के लिए लगाए थे वो सारे के सारे विला में ले जा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस विला में कुछ तो छुपा हुआ है जो कि हमसे सीक्रेट रखा गया है। तभी पाई बोलता है कि मैं खुद जाकर इस सब को चेक करूंगा कि आखिर क्या बात है। और लीची को जैसे ही ये बात बताई जाती है कि पाई उससे मिलने के लिए आया है तो लीची तो शॉक ही रह जाता है, बोलता है क्या, लेकिन वो यहाँ पर कैसे आ गया? और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सू पर जो कि श्याओ को बताती है कि हमारे रूम के बाहर 2 गार्ड्स को भेज दिया गया है ताकि वो हम पर नजर रख सके। मुझे लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सन मिलने के लिए आया होगा। इस पर श्याओ सोचती है कि क्या पाई मिलने के लिए आया है। अब लीची पाई से सब कुछ डिस्कस करता है और बोलता है कि अरे आप तो बहुत ही ज्यादा लकी निकले कि इतनी जल्दी ठीक हो गए। पाई भी उससे कुछ बातें करने लगता है और तो भी उसे इस बात का एहसास होता है कि श्याओ जिंदा है, वो मरी नहीं है। और लीची को बाय बोलते हुए पाई वहाँ से चला जाता है क्योंकि लीची भी यही चाहता था कि पाई जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। जिसके बाद पाई उस दरवाजे की तरफ जाता है जो कि सू बार बार खटखटा रही थी। सू श्याओ से बोलती है कि ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे, अब हम क्या करेंगे? इस पर श्याओ बोलती है फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इस रूम से निकलोगी तो तुम्हें अपनी पिन दरवाजे पर लगानी होगी ताकि ये दरवाजा सही तरह से बंद ना हो। लीची जैसे ही रूम के बाहर जाकर गार्ड से पूछता है कि ये सब क्या है तो गार्ड बताता है कि सू बता रही है कि श्याओ बेहोश हो चुकी है, लेकिन हम आपके ऑर्डर के बगैर तो दरवाजा नहीं खोल सकते थे। इस पर लीची बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जाकर डॉक्टर को ढूंढो। और फिर रूम पर जाते हुए सू पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने कहा था ना कि श्याओ का ख्याल रखना, फिर ये बेहोश कैसे हुई? सू बोलती है मुझे क्या पता, ये तो बेहोश हो गई और मैंने दरवाजा खोलने को बोला तो गार्ड्स ने दरवाजा ही नहीं खोला, तो फिर मैं क्या करती? लीची उसे बाहर जाने को बोलता है जिसके बाद श्याओ से कहता है कि क्या तुम ठीक हो?
और शाओ बहुत ही आहिस्ता आवाज में कोई बात बोलती है तो लीची कहता है क्या मुझे सुनाई नहीं दिया। मौके का फायदा उठाकर शाओ उसके ऊपर अटैक करके वहाँ से भागती है और पाई को वहाँ से जाता हुआ देखकर उसे आवाज देती है। पाई उसको देखकर उसकी तरफ भागता है। अब शाओ उसके पास पहुँचने ही वाली होती है कि तभी लीची वहाँ पर पहुँचकर शाओ को पकड़ लेता है और उसके सर पर गन रखते हुए बोलता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। तुमने इतना टाइम मुझसे झूठ बोला कि तुम अब पाई को लव नहीं करती हो, तुम सिर्फ यहाँ से बचकर निकलना चाहती थी। और पाई से बोलता है कि अगर तुम शाओ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान लेनी होगी। तो पाई अपना पिस्टल निकालकर अपने सर पर रख लेता है। शाओ उसे ना का इशारा करती है कि प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर अटैक करता है और लीची नीचे जमीन पर गिर जाता है। और तभी शाओ जैसे ही पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सू थी जिसने पिस्टल से लीची के ऊपर फायर किया था। लीची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि वो बच तो गया है, लेकिन वो कब होश में आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जीना चाहता है या नहीं। हो सकता है कि वो कभी होश में ही ना आए। ये बात सुनते हुए मिस्टर ज़ेंग तो बिल्कुल होश ही खो बैठते हैं और दूसरी तरफ पाई बोलता है कि उसको उसके किए की सजा मिल गई। और फिर शाओ को देखते हुए कहता है कि अगली बारी किसकी है। तो शाओ सोचने लगती है। शाओ वहाँ से मिस्टर लिन से मिलने के लिए जाती है और उनको बोलती है आपके खिलाफ मैंने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं कि अपनी वाइफ को आपने खुद ही मारा था। और आपको क्या लगा कि आपकी वाइफ की तरह मैं भी मर गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, आपको तो मार के ही मरूंगी। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं कि मैंने तो सारे सबूत खत्म कर दिए थे, फिर तुम्हें ये कैसे मिले। तो शाओ कहती है शायद आप भूल रहे हैं कि इतने सालों से मैं इस घर में हूँ और अब कब आप क्या करने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मिस्टर लिन को पकड़वाने के बाद वो हॉस्पिटल यूई से मिलने के लिए जाती है और यूई को बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को मार दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगी ताकि हर रोज तुम उस तकलीफ को झेलो जो कि पिछले इतने सालों से मैंने झेली थी। और ये कहकर शाओ वहाँ से चली जाती है और यूई कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए बेबसी से रोने लगती है। रोने के अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि पाई के साथ जाती है और पाई बोलता है तुमने अपना बदला तो ले लिया, अब आगे तुम क्या करना चाहती हो। इस पर शाओ बोलती है कि मैं इतने सालों से लिन फैमिली में उनकी मर्जी से जी रही थी, उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स का बदला लिया, मैं अभी भी अपने लिए नहीं जी हूँ। पाई बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कितना ज्यादा सिंसियर हूँ और तुमसे कितना ज्यादा लव करता हूँ। तो शाओ कहती है कि मैं पहले अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ, इसीलिए वो अब्रॉड जाना चाहती थी और पाई उसे जाने देता है क्योंकि उसके लिए शाओ की खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती थी। कुछ टाइम बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर बन चुकी थी और सब लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसके बाद शाओ अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि पिछले इतने टाइम से पाई मेरा इतना ख्याल रख रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं उसको डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। रात में वो पाई की मेल पढ़ती है जिसमें पाई ने बोला था कि मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसीलिए नहीं आ पाऊंगा। अब शाओ सोचने लगती है कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ सिंसियर है और मुझसे लव भी करता है। मुझे सिर्फ यही डर था कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे और अब मैं जानती हूँ कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जिससे उसका असिस्टेंट पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो पाई बोलता है कि मैं अपने घर जाऊंगा और जैसे ही उसे उसके घर ड्रॉप किया जाता है तो वहीं पर शाओ आ जाती है उसको बर्थडे विश करने के लिए और पाई उसे देखकर हग कर लेता है और फिर उसे घर के अंदर लेकर आते हुए बोलता है कि तुम अचानक से क्यों आ गई। शाओ कहती है कि तुमने मेरा इन्विटेशन तो एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने सोचा कि खुद आकर तुम्हें इन्वाइट कर लूँ। और फिर सोचती है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पाई को चूज करूंगी और अपनी जिंदगी इसके साथ गुजारूंगी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।